हेलो, नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। ये वाला मोटिवेशन आपका कल भी था, आज भी है। एक सुख की चाह में जाने कितने दुखों को हराया जाए, फर्क नहीं पड़ता अब हमें अपना जाए या पराया जाए। जिंदगी को एक रंगमंच के जैसे सजाया हमने, जिंदगी को एक रंगमंच के जैसे सजाया हमने। आखिर एक किरदार के खातिर अब खुद को कितना गिराया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती रहती है, तो अपने को इन अटकलों को, रास्ते में जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती है उनको इग्नोर करते हुए आपको अपने रास्ते पे चलना है। कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, संघर्ष करते रहना है, तो एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर। देखिए, इसका कल हमने क्वेश्चन भी लिया था। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? तो असोप संरक्षण रिजर्व, जो कि भीलवाड़ा में आता है, शाहपुरा के बॉर्डर पर भी पड़ता है, ठीक है। ये भीलवाड़ा में दर्शाया गया है, तो आपको भीलवाड़ा ऑप्शन में नहीं हो तो शाहपुरा आंसर दे सकते हो। राजस्थान सरकार द्वारा किस तिथि से सुशासन सप्ताह शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने 19 से 24 दिसंबर तक। कब से कब तक शुरू किया है? 19 से 24 दिसंबर के बीच में राजस्थान सरकार ने सुशासन सप्ताह शुरू किया है। नेक्स्ट आपके, राजस्थान सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये नीमराणा आप सबको पता है कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। ये 11 सितंबर को कब मनाया जाएगा? 11 सितंबर को राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस मनाया जाएगा। किस राज्य को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया है? तो ये दिया आपके राजस्थान को। किसको दिया है? राजस्थान राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया है। बहुत ही गजब के शादी ब्याह किए जाते हैं राजस्थान में बढ़ चढ़ के। आगामी शिक्षा सत्र 2025 में राजस्थान के कितने जिलों को स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू की जाएगी? ये आपके जितने भी टीचर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपके समसामयिक शैक्षिक मुद्दे डाल दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 9 जिलों को, कितने जिलों को? 9 जिलों को स्थानीय भाषाओं में, नहीं वहाँ की जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। यह है आज के महत्वपूर्ण आपके करंट का क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया है? चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, सुजस की दृष्टि से भी। तो ये किया गया आपके 21 दिसंबर को। कब किया गया? 21 दिसंबर को जयपुर पीठ की आपके उच्च न्यायालय मुख्य रूप से कहाँ पर? आपके उच्चतम न्यायालय जोधपुर में। इसकी एक पीठ कहाँ पर है? इसकी जयपुर में है, ठीक है। तो इस परिसर में 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ 21 दिसंबर को किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? पंकज भंडारी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इनके नाम भी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? पंकज भंडारी। इनके द्वारा 21 दिसंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? जितने भी लंबित प्रकरण वगैरह प्री लिटिगेशन स्तर तक के, उन सभी को आपसी समझदारी से निस्तारण किया जाएगा। आज सभी क्वेश्चनों में थोड़ी टाइम की कमी थी, इस वजह से इनकी इमेज नहीं डाल पाए हैं, ठीक है। कल से वापस आपके लिए सारे क्वेश्चनों में बहुत ही अच्छी इनके साथ में इमेज भी डाली जाएगी, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। आपको बेस्ट से बेस्ट देने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, और क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेके आ ही रहे हैं, ठीक है। यानी आपके इनसे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, करंट के सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्वीकृत कुल 157 मेडिकल कॉलेजों में से
राजस्थान में कितने मेडिकल खोले जाएंगे? तो राजस्थान में खोली जाएंगे आपके 23 मेडिकल। कितने मेडिकल खोले जाएंगे दोस्तों? 23 मेडिकल। जबकि देश के हिसाब से इसमें से ध्यान रखना, अपने देश का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो इंडिया लेवल का क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में देश भर में कुल कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो 157। कितने खोले जाएंगे? 157। और उसी में से राजस्थान पूछ ले तो 123, बाकी के उत्तर प्रदेश और एमपी में, ठीक है। ये देखो इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 27 तो उत्तर प्रदेश में, 23 राजस्थान में और 14 मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, जबकि देश में टोटल कितने? 157। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC कन्वेंशन सेंटर में 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो का शुभारंभ कब किया गया? 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो का शुभारंभ किया गया आपके 20 दिसंबर को। कब किया गया? 20 दिसंबर को। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC कन्वेंशन सेंटर में 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो का 20 दिसंबर को शुभारंभ हुआ है। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 20वें जयपुर ज्वेलरी शो का उद्घाटन किया है। कौन सा जयपुर ज्वेलरी शो है? 20वां, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? राजस्थान के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। शो में कुल 1200 बूथ हैं, ठीक है, जिसमें से 329 बूथ तो जेमस्टोन के, 723 बूथ ज्वेलरी के, 58 आपके अलाइड मशीनरी के और 13 सिल्वर आर्टिकल के होंगे, जो देश भर में 1000 टॉप सेलर्स में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में खनिज नीति 2024 कब से लागू हुई है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है, तो आपको ध्यान रखना। 9 दिसंबर से। कब से स्टार्ट हुई है? 9 दिसंबर से राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू हो गई है। राजस्थान में नवीनतम खनिज नीति 2024 9 दिसंबर 2024 से लागू हो चुकी है। मुख्य उद्देश्य है खनिज क्षेत्र की GDP में वृद्धि का लक्ष्य, यानी 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की भागीदारी कितनी? 5% और 46-47 तक इसको कितना बढ़ाया जाएगा? 8% तक बढ़ाया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में नवीनतम राज्य खनिज नीति 2024 के अनुसार 2029-30 तक खनिज की भागीदारी कितनी बढ़ाई जाएगी? 5%। यदि इसी में दे दे आपको 46-47 तक कितनी बढ़ाई जाएगी? 8% बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान में आप सबको पता है कितने प्रकार के खनिजों के भंडार हैं? 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, उसमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% का अनुमान लगाया है। कितना अनुमान लगाया है? 6.6% का। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष FY 25-13 में अनुमानित 6.4% की वृद्धि से अधिक है। ओके, और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में कितना अनुमान लगाया है? 7.2%। और चालू वित्तीय वर्ष में कितना लगाया है? 6.4%। आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप में आपके राजस्थान जीके के साथ साथ में इंडिया के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं करंट के, वो मैं आपको साथ में डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामों में, देख लेना आप, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो नेशनल लेवल के चैंपियनशिप हैं, और इसके अलावा जो भी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, खेल खिलाड़ी वगैरह हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में शुरू हो गई हैं, जो मडगांव
के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हो रही है। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल और युवा मामलों के मंत्री गोविंद गौड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ है। यह चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये योजना लाने वाले आपके दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कौन लाने वाले? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। नेक्स्ट आपके, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो आप सबको पता राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये देखो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दिन को मानने की शुरुआत रामानुजन की 125वीं जयंती पर 22 दिसंबर 2022 को की गई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही कौन से देश की यात्रा पर गए? कुवैत। तो इनको कौन सा सम्मान मिला है? कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ठीक है। ध्यान रखने आपको, मोदी जी को बहुत सारे देशों का सम्मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। यह इनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कौन सा है? 20वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है 20 देशों से, ठीक है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान कौन सा? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल समान ने दिया, ठीक है। कितना बड़ा नाम। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया करंट फैक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कौन सा है? 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट आपके, हाल ही में किसने वन रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये क्वेश्चन तो किसी भी हालत में इग्नोर नहीं होने वाला है, एग्जाम में पक्का छपेगा, ठीक है। अभी से इसको अपने दिमाग में छाप लो, ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर छपता है। वन रिपोर्ट नीति हर बार आती है जियोग्राफी से। तो 2023 की रिपोर्ट किसने जारी की है आपके? तो इसको जारी करने आपके वन पर्यावरण मंत्री कौन? आपके भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव के द्वारा इस वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। ये देखो इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 दिसंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान में भारत वन रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो देश के वन और वृक्ष संसाधनों के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा और देखिए इंडिया का क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपके भारत। कौन सा देश करेगा? भारत देश 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। भारत दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक बना है, ध्यान रखना ये फैक्ट भी। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट वेडर नेशन का दर्जा खत्म किया है, स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। इसके अलावा 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा है। सारे भारत के फैक्ट देख लो एक बार। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है, ध्यान रखना आपको ये भी। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आज की सुजस रिपोर्ट की ओर।
ये आपके सुजस रिपोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ ही लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मैंने बोला यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है पूरा। टीबी मुक्त भारत के लिए प्रदेश में नक्शे शिविर लगाए जाएंगे, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, ठीक है। टीबी मुक्त भारत के लिए प्रदेश में कौन से शिविर लगाए जाएंगे? निक्षय शिविर लगाए जाएंगे, ठीक है। मैं इसको कल क्वेश्चन में और ले लूँगा सारी डिटेल को। भारत का 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान जारी है, ठीक है। शुभारंभ कर दिया गया है 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकूला से। इसका हमने क्वेश्चन भी लिया है पहले भी। जैसलमेर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने श्री जवाहिर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक लिया। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश दिए, अधिकारी हर महीने 4 रात्रि गांव में विश्राम अवश्य करें, ठीक है। उससे आपको गांव का पता चलेगा। सरकार बहुत ही धरातलीय काम करवाने के लिए उतर रही है। इसके अलावा जयपुर दिल्ली अजमेर हाईवे का बहुत बड़ा हादसा, आप सबको पता है जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक। उसके लिए सभी जितने भी मृतक और घायलों को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और ऐसी घटना किसी के साथ में नहीं हो, ठीक है। और घायल जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो। घायलों मृतकों के परिजनों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क करवा दी गई है। जिला प्रशासन के एसएमएस अस्पताल में कैंप कार्यालय स्थापित करवा दिया गया है। बहुत सारे, क्योंकि इसमें लापता हैं, बहुत सारी चीज़ें गायब हैं, किसी का तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बहुत सारों के यहाँ पर ड्यूटी लगाई है कि जो भी सूचना आए उस पर तुरंत आप कार्रवाई करें, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम कल के करंट के क्वेश्चनों के रिवीजन की ओर। ये आपकी तैयारी को और 4 चांद लगा देता है। रिवीजन से आपके दिमाग में और अच्छे से रील बैठ जाती है, इसलिए आप एक बार रिवीजन पे ज़रूर दृष्टि डालें। जिसके जो आपने आज पढ़ा है उसको यदि आप कल एक बार अपनी नज़रों से वापस निकाल देते तो वो आपके दिमाग में सतही हो जाता है। जब भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं, देखो ये देखो क्वेश्चन, राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया? अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन ऐसे तय हो जाता है, वापस रिवीजन करते आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। कहाँ घोषित किया गया? तो असोब कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आपको फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखना और लास्ट के जो 3-4 नए बने हैं उनको ध्यान रखना। टोटल 37 हो गए हैं। पहला कौन सा? बिशुलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, जो पहले टोंक में आता था, अभी किस में आता है? केकड़ी में आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस तथा एसबीआई के नवीन एमओयू के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को कितनी राशि देय होगी? तो 1.20 करोड़ रुपए की राशि देय होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आपके बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? बोरानाडा जोधपुर में। नेक्स्ट आपके राजस्थान में खजूर की खेती किन जिलों को प्रोत्साहित की जा रही है? आहा, एक बार देखिए आपका भी खाने का मन करेगा। और सर्दी के दिनों में तो जो खजूर आती है, ठीक है, वो खाने के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आप भी दूध में डाल के उबाल के पिया करो, सर्दी में तंदुरुस्त रहोगे। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पर प्रोत्साहित की जाएगी? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में मारवाड़ की धरा में खजूर की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट आपके 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया आपके सुधांश पंत ने। किसने किया दोस्तों? सुधांश पंत ने। नेक्स्ट आपके राजस्थान में कला संस्कृति और लोक परंपराओं का अनूठा संगम शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपके हरिभाऊ किशन राव वागड़े, महामहिम राज्यपाल महोदय। ये देखो, और कहाँ पर आयोजित होगा? उदयपुर में। ध्यान रखना 21 दिसंबर को मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके हाल ही में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? टाइम्स अखबार, द फाउंडेशन अखबार, टाइम्स अखबार, तो ये हुआ आपके जयपुर में। कहाँ पर हुआ दोस्तों?
जयपुर में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट आपका, राजस्थान के किस जिले में काले हिरणों के संरक्षण के लिए आकेट निषिद्ध और कंजर्वेशन क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा? तो ये घोषित किया जाएगा शाहपुरा को। किसको घोषित किया जाएगा? शाहपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया दोस्तों? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। बहुत ही अच्छी योजना, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, इस योजना का फायदा जिस भी किसानों को मिले उसको दिलाने की आप कोशिश करें, क्योंकि इस योजना से बहुत सारे किसान लोग भाई है जो वो अनजान रहते हैं। तो योजना के बारे में आप सचेत रहें और जागरूक हो तो आप बहुत सारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। 10वां आपके, हाल ही में इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया आपके अतीत ग्रासिया को। किसको सम्मानित किया गया? अतीत ग्रासिया को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने पास इंडिया जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।